2 दिन पहले सहाफ़ी एजाज सैयद ने यह खबर दी थी कि भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है, क्योंकि भारत की तरफ से हाफिज सईद को पुलवामा हमले की तहकीकात में नामजद किया गया था और उनकी हवालगी के लिए भारत ने बाकायदा पाकिस्तान की वजारत खारजा को दरख्वास्त दी थी। लेकिन जब गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर खारजा से सवाल किया गया कि भारत की तरफ से हाफिज सईद की हवालगी का कोई मुतालबा किया गया है, तो उन्होंने इसकी तरदीद करते हुए कहा था कि यह कयास पर मबनी रिपोर्टिंग है, इस पर तबसरा नहीं करेंगे। जिसके बाद बाकायदा आज भारत ने हाफिज सईद की हवालगी के लिए पाकिस्तान को भेजे जाने वाली दरख्वास्त की तस्दीक कर दी थी, जिसके बाद आज ही पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने भारत की हाफिज सईद की हवालगी की दरख्वास्त वसूल की है। भारत ने यह दरख्वास्त नाम नेहाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा हवालगी का कोई मुआहदा नहीं और फिर पाकिस्तान ने तकनीकी बुनियादों पर हाफिज सईद की हवालगी से इनकार कर दिया। 2 दिन पहले आपने ये खबर दी थी, वजारत खारजा तस्दीक नहीं कर रही थी, आज तस्दीक आ गई है। क्या मामला है हाफिज सईद के हवाले से? बहुत शुक्रिया शाहजेब। हाफिज सईद आपको पता है मुंबई हमलों में भी उनका नाम भारत लेता रहा है और भारत अपनी सरजमीन पर कुछ और तहकीकात कर रहा है मुख्तलिफ केसेस की, उनमें पुलवामा भी शामिल है मेरी मालूमात के मुताबिक। गो के पुलवामा के बारे में भारत पहले खुद कह चुका है कि पुलवामा के वाक़े में जैश मोहम्मद मुलव्वस थी और जैश मोहम्मद के मुलव्वस होने के कुछ शवाहिद भी भारत की तरफ से पेश किए गए थे। लेकिन जो मनी रिलेटेड जो अमूर हैं, यानी कि जो फाइनेंसेस हुए थे कुछ वाक़यात के, उनके हवाले से भारत समझता है कि हाफिज सईद भी इस मामले में मुलव्वस है और इसीलिए भारत की तरफ से ये दरख्वास्त की गई आज से कुछ दिनों पहले। लेकिन ये मामला खामोश ही रहा, भारत की तरफ से ये खबर भी जारी नहीं की गई। अब आज भारत ने इस बात की सुबह तस्दीक की है, जिसके फॉलो अप में वजारत खारजा ने भी इस बात की तस्दीक कर दिया। लेकिन अहम बात यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान खामोशी से ये मामला चल रहे हैं, पब्लिक में नहीं लाया जा रहा। पब्लिक में उसी वक्त ये मामला आया है या भारत की वजारत खारजा और पाकिस्तान की वजारत खारजा लाई है जब ये मीडिया की तरफ से पब्लिक में आया है। अच्छा, और भारत की तरफ से ये मुतालबा आना, ऐसे वक्त में आना, आपको लगता है कोई अमली तौर पर इसकी कोई अहमियत है या अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए वहाँ पर अहमियत है या बैन अल-अक़वामी सतह पर कोई अहमियत है? क्या ड्राइव कर रहे हैं? शाहजेब, भारत के अंदर अगले साल अप्रैल में, आज से चंद महीनों बाद, 4-5 महीनों के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो जो भारत है, आपको पता है वहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, वो फॉरेन पॉलिसी भी सियासी जमातों का हिस्सा होती है। जो वहाँ पर हुक्मरान जमात है बीजेपी, उनका एक ख़ास व्यू है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनकी एक लीगल वैल्यू है लेकिन इनकी एक पॉलिटिकल वैल्यू भी है। तो इस वक्त ये सारा मामला होना, जब दोनों मुल्कों के दरमियान मुकम्मल सफारती ताल्लुकात भी नहीं है, दोनों मुल्कों के पास एक दूसरे के सफ़ीर मौजूद नहीं है, नाज़िमुल अमूर सतह के जो ऑफिसर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो एक दूसरे ममालिक में हैं, निगरान हुकूमत यहाँ पर मौजूद है, उनको पता है भारत को कि निगरान हुकूमत जो है एक ख़ास हद से आगे नहीं जाएगी, यहाँ पर जो भी कुछ होगा वो इलेक्टेड गवर्नमेंट आने के बाद ही होगा। तो ये जो सारी मामलात हैं, ये इनकी पॉलिटिकल वैल्यू ज़्यादा है और लीगल वैल्यू भी है, लेकिन वो कम है।